तीन कृषि सुधार कानून के खिलाफ सोमवार को आंदोलनकारियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस दौरान जनपद सुल्तानपुर में भी किसान संगठनों ने बंद की हुंकार भरी, पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। जनपद सुल्तानपुर में बाजार पूरी तरह खुली रही, कारोबारी गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत बंद यूपी के कई जगहों पर सफल रहा। भारत बंद को कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी व अन्य सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने भी सहयोग दिया। इसके बावजूद भी जनपद सुल्तानपुर में बंद असफल रहा। भारत बंद आंदोलन के दौरान ऐसा देखने को मिला कि आंदोलन के दो फाड़ हो गए। कम्युनिस्ट के आंदोलन तिकोनिया पार्क में चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन जिला अधिकारी कार्यालय के परिसर में चला। हृदय राम वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा। आज क्या उद्देश्य है आपका? आज उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्रीय आह्वान है दिल्ली से कि भारत बंद का, और हम अपने किसानों मजदूरों को माध्यम से ये संदेश देते हुए और व्यापारी भाइयों को कि संदेश कि आप भारत बंद करें। अगर व्यापारी की जो तराजू है, उस तराजू के एक पलड़े में किसान है, दूसरे में व्यापारी है, और उस तराजू की जो डंडी है वो मजदूर है। अगर इन तीनों का सहयोग रहा और ये भारत बंद में ये तीनों लोग सहयोग करके, तो भारत बंद सफल होगा और देश बचेगा। अगर व्यापारी, किसान, नौजवान, मजदूर नहीं बचा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। हमारा आंदोलन सफल है। हमारा आंदोलन सफल है इसलिए कि हम 10 महीने से बैठे हैं। सफलता का हमने 580 साथियों को खो दिया। दुख इसका नहीं है, दुख इस बात का है कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हंसी आती है कि चौधरी किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम पे सड़क का लोकार्पण, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पे सड़क का लोकार्पण करने की बात कर रहे हैं, तो हमको तो ये लगने लगा है कि हम सफलता की पहली सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं। मुख्य तौर पर आपके इस आंदोलन को कितने संगठनों ने सहयोग दिया? हमारे मुख्यतः सभी बीजेपी को छोड़ करके जनपद में जितने भी संगठन हैं, सबने इस किसान संगठन को अपना सहयोग, आशीर्वाद प्रदान किया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन में दिख रहा है कि दो फाड़ दिख रहा है किसान? नहीं, दो फाड़ नहीं है। अगर ये प्रशासन को दिख रहा हो कि ये दो फाड़ है तो ये गलत फहमी में है। तिकोनिया पार्क में हमारे साथी बैठे हैं। आज तो हम ये इतना आजमाना चाहते थे, हमको भी तिकोनिया पार्क में बैठना था। हमने कहा तिकोनिया पार्क में बैठें, प्रशासन का एक गेट बंद है, दूसरे में बंद हो, तिकोनिया पार्क में ज्ञापन दे दो, चले जाओ। हमने कहा नहीं, एक साथी नहीं निकलने पाएगा तो दूसरा साथी इधर से बाहर निकलेगा, और दूसरा नहीं, अभी हम सब निकलेंगे बाहर। प्रशासन दिमाग से निकाल दे कि जब तक हृदय राम वर्मा सुल्तानपुर में जिंदा हैं तब तक किसान एक है, संयुक्त मोर्चा एक है। चाहे वो शारदा पांडे हों, रमाशंकर हों, भाई वीरेंद्र सिंह हों, रामकरण सिंह हों, कांग्रेस हो, कोई भी, अगर किसान के ऊपर एक भी लाठी गिरी तो समझ लीजिए कि हम अपने जानवरों की सरिया को हवालात बनाएंगे और ले चल के बंद करेंगे। लगभग 9 महीने से ज्यादा हो गए किसान आंदोलन को, क्या अभी भी और ये आंदोलन खींच सकता है लगभग? 1857 में जो आज़ादी की आंदोलन लड़ाई शुरू हुई थी और 1947 में जीती गई, उसमें जितना समय लगा था वो आज़ादी हमने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और ये लड़ाई हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। आज
जो सरकारी अर्थशास्त्री हैं वो ये बात बता रहे हैं कि माँ के गहने बेचकर आप स्मार्टफोन खरीद लीजिए, यही विकास की परिभाषा है। आज माननीय वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी एक प्लान लेके आई हैं। उस प्लान के तहत ट्रेन जो होगी वो पूंजीपति की होगी, आमदनी पूंजीपति की होगी, लेकिन उस पे भारतीय रेल लिखा होगा, जिससे जनता ये समझे कि रेल सरकारी है, रेल बिक चुकी है। आज इनके एक बात है, हमारी ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस के साथी भी खड़े हैं। आज आंदोलन मैं कर रहा हूं तो आज का आंदोलन के जिम्मेदार हृदय राम वर्मा हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन आज हृदय राम वर्मा आंदोलन कर रहे हैं तो ये बात पूछना चाहते हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से कि उस समय आंदोलन उनसे पूछो। अरे आज सत्ता में हो माननीय मोदी जी, आपने क्या किया युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए? ये कहते हैं कांग्रेस से पूछो 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे आपने क्या किया ये आप बताओ। मनसा पत्रकारों से खिन्न क्यों है? अभी आपने मौसिया का शब्द उपयोग किया। हाँ, पत्रकारों से हम जो एक चैनल है, कल तक अभी मैं ये बात कहने जा रहा था और कह भी रहा था कि जब तालिबान और अफगानिस्तान की बात आई तो गोदी मीडिया, ये आप जैसे भाई नहीं जो अपना एक छोटा छोटा चैनल लेके हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं, अगर ये छोटे चैनल ना होते तो किसान आंदोलन की एक भी बात गाँव ना जाती। हम उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं जो जिसकी दाढ़ी देख करके लगा देता था कि आप तालिबान की भाषा में क्या करेंगे। आज मैं उनको कह रहा हूँ, तो आखिर उसी मीडिया की तो जनता देखना भी चाह रही है टीवी के माध्यम से। पत्रकारों से कोई खिन्नता नहीं है भैया, पत्रकारों से, मीडिया से, जो मीडिया हाउस है माननीय मोदी जी का, हमें उससे खिन्नता है। हमारे जो छोटे छोटे चैनल हैं, दलित चैनल हैं, दलित वो हैं और दूसरे चैनल हैं, ये बेचारे तो हमारी बात को ले जा करके गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। किस चैनल पर आपने वार किया हैं? किस चैनल पर? जो माननीय अडानी अंबानी के द्वारा वो 120 प्रस्तावित चैनल गोदी मीडिया है, जो आज उसी अपने चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी के काले कारनामों को भी विकास की बात बताती है। आप अडानी के पोर्ट पर जो मिले हीरोइन वगैरह की बात, मैं वही कह रहा था कि वो गोदी मीडिया आज कहाँ है जो हमारे मुसलमान भाइयों की दाढ़ी देख करके अपना कैमरा लगा देती थी। आज अडानी के पोर्ट पे कई हजार लाख करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है और उस पे वो चुप। तो जहाँ मुसलमान की बात आएगी, मुसलमान होना वतन परस्ती का पहला सबूत है, ये गोदी मीडिया नहीं जानती है और हर मुसलमान को बदनाम करने के लिए वो लगा देती है। गोदी मीडिया से निजात पाने के लिए कोई विकल्प है? विकल्प है। हम लोग भी छोटे छोटे अपने बीच के बच्चों को चैनलों के माध्यम से छोटे छोटे चैनल स्थापित करके अपने उनके सहयोग करके उनको आगे बढ़ाएंगे और अपनी बात को उनके माध्यम से जनता तक